नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अपना स्वास्थ्य ठीक है? यस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। आज हम इस सेशन में पाठ एक, ये कविता पाठ है जिसका नाम है जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपसे निवेदन है, आपका टेक्स्ट बुक खोलिए, देखिए इस पाठ के अंतिम में अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया में 2 प्रश्न दिए गए हैं। उन 2 प्रश्नों को मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आपको मेरे साथ कॉपी करना है। आपका क्लास वर्क खोलिए बच्चों और कॉपी कीजिए। अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया का प्रश्नोत्तर है ये, ओके। अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, इसमें अ बीट है। अ बीट में पहला प्रश्न है भारतीयों के बारे में भारतीयों के बारे में भारतीयों के बारे में कविता में भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? उत्तर लिखिए बच्चों। भारतीय सत्यव्रती और निर्मल हृदयी होते हैं। भारतीय सत्यव्रती और निर्मल हृदयी होते हैं। निर्मल हृदयी होते हैं। उनको अतिथि प्राणों से प्यारा होता है। प्राणों से प्यारा होता है। प्यारा होता है। वे लालची नहीं होते। वे लालची नहीं होते। वे लालची नहीं होते। वे सीधे साधे होते हैं। वे सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे होते हैं। वे मानवता और प्राण का मूल्य जानते हैं। वे मानवतावादी होते हैं। वे मानवतावादी होते हैं। वे विदेशियों को भी अपने भाई बहन समझते हैं। वे विदेशियों को भी अपने भाई बहन समझते हैं। भाई बहन
समझते हैं, समझते हैं। वे निस्वार्थी हैं, वे निस्वार्थी हैं। महान गंगा नदी जहाँ बहती है, महान गंगा नदी जहाँ बहती है, बहती है, वे उस देश के वासी हैं, वे उस महान देश के वासी हैं, महान देश के वासी हैं। देखिए बच्चों, भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? उत्तर लिखिए। भारतीय सत्यव्रती और निर्मल हृदयी होते हैं। इसका अर्थ क्या है? सत्यव्रती यानी भारतीय, भारतवासी जो भारत में रहते हैं वे हमेशा सच्चाई यानी सच ही बोलते हैं। सच का व्रत यानी उपवास लिए हुए हैं, हमेशा सच ही बोलते हैं। और उनके हृदय, हृदय यानी कि हार्ट, उनके हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, कुछ भी उसमें दोष नहीं। और उनको अतिथि प्राणों से प्यारा होता है। अतिथि यानी मेहमान, गेस्ट को वो अपने प्राणों से यानी अपने जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं। अपनी जान को बलिदान देकर भी वो अतिथि की रक्षा करते हैं। वे लालची नहीं होते, दे आर नॉट ग्रीडी। वे सीधे साधे होते हैं, दे आर वेरी सिंपल। वे मानवतावादी होते हैं, दे आर वेरी ह्यूमैनिटी पीपुल। वे विदेशियों को भी अपने भाई बहन समझते हैं। फॉर द फॉरेनर्स ऑल्सो दे आर थिंकिंग दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वे निस्वार्थी है, नो सेल्फिशनेस। ओके एंड महान गंगा नदी जहाँ बहती है वे उस महान देश के वासी है। वेयर दिस ग्रेट रिवर गंगा इज फ्लोइंग, okay, a pious great river Ganga is where flowing, in that great country they are staying, they are citizen there for that country. Okay, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को लिखना है। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है बच्चों। लिखो बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखो, पढ़ते हुए लिखो।
हो गए बच्चों, लिख लिए? ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2, भारत की कुछ नदियों के बारे में बताओ, कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। भारत की कुछ नदियों के बारे में बताइए। उत्तर लिखिए। फर्स्ट हम गंगा नदी के बारे में लिखेंगे। गंगा नदी, लिखिए गंगा नदी। ये भारत की बड़ी लंबी नदी है। यह भारत की बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसका जन्मस्थान हिमालय की गंगोत्री है। इसका जन्मस्थान हिमालय की गंगोत्री है। गंगोत्री है। हिमालय क्षेत्र में से भागीरथी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी कहते हैं। भारतीय इसे बहुत पवित्र नदी मानते हैं। पवित्र नदी मानते हैं। भारत की यह राष्ट्रीय नदी है। भारत की यह राष्ट्रीय नदी है। हर 12 सालों में एक बार इसका कुंभ मेला लगता है। इसका कुंभ
मेला लगता है। ठीक है, यह सबसे पवित्र और बड़ी नदी मानी जाती है भारत में, गंगा नदी। यह भारत की बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसका जन्म स्थान हिमालय की गंगोत्री है। हिमालय क्षेत्र में इसे भागीरथी कहते हैं। भारतीय इसे बहुत पवित्र नदी मानते हैं। भारत की यह राष्ट्रीय नदी है। हर 12 सालों में एक बार इसका कुंभ मेला लगता है। चलिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है बच्चों। लिख रहे हो ना बच्चों? सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। यह गंगा नदी यह भारत की बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसका जन्म स्थान हिमालय की गंगोत्री है। हिमालय क्षेत्र में इसे भागीरथी कहते हैं। भारतीय इसे बहुत पवित्र नदी मानते हैं। भारत की यह राष्ट्रीय नदी है। हर 12 सालों में एक बार इसका कुंभ मेला लगता है। इस तरह से लिखना है बच्चा आपको। हो गया बच्चों? अब हम अगली नदी लिखेंगे, कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी। लिखो, यह दक्षिण भारत की इसका जन्म स्थान महाराष्ट्र के इसका जन्म स्थान
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत महाबलेश्वर है। सह्याद्री पर्वत महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में हंसल द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इससे लाखों एकड़ की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। हजारों मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। हजारों मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। इस पर अनेक बांध निर्मित है। दक्षिण भारत की इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसे दक्षिण की
गंगा भी कहते हैं। देखिए बच्चों, कृष्णा नदी के बारे में, इसका जन्म स्थान महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर इज ओके स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में हंसल द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इससे लाखों एकड़ की जमीन की सिंचाई होती है, हजारों मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। इस पर अनेक बांध निर्मित हैं। इससे इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। चलिए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में, पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखिए। हो गए बच्चों? तो बच्चों आज हम यहीं रुकेंगे, ठीक है ना। आज का साक्षी इस तरह से लीजिए। साक्षी आज हमने अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। शेष प्रश्नोत्तरों को आप आपके स्टडी मटेरियल से पढ़िए बच्चों और समझिए। कुछ दिक्कत है, संदेह है, शंका है तो अध्यापकों से, हम अध्यापकगण से संपर्क कीजिए। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साक्षी लिखिए इस तरह से। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी क्लास 9th क्लास और HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर पेरेंट साइन दीजिए और यहाँ पर आपको टीचर्स साइन देंगे, ठीक है ना। आज हमने क्लास वर्क में जो कुछ लिखा है बच्चों उसे होमवर्क बुक में लिखिए और स्कूल के मेल आईडी को भेज दीजिए। यहाँ पर हमने अर्थग्राह्यता के प्रतिक्रिया के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। शेष प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।